आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे कि अच्छा इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने अख्तर इरफान को बोला बोलो। देखिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज MIM और सिपाही रहमान साहब की जो लहर चल रही है, उस लहर को कन्वर्ट करने के बहाने से जो आज लोग ये कह रहे हैं कि जी बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों से सभी से ये कहना चाहता हूं, जब हम न ही कांग्रेस को वोट देंगे, न समाजवादी को वोट देंगे, न आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, अगर वोट देंगे सिपाही रहमान को देंगे, आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, और बीजेपी कैसे जीत जाएगी मेरे भाइयों? हमारे बीच में मौलाना अकीम साहब जो 50 उलमाओं के साथ और उनके 100 दोस्तों के साथ वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। रोज प्रधान साहब पहले सबसे पहले स्वागत करेंगे सदर साहब का, और उसके बाद मौलाना यूसुफ साहब आजमी वो स्वागत करेंगे। इस सिलसिले में 2-3 मिनट करना है। अकीम भाई 1 मिनट खाली वोट की अपील करिए, इनका पार्टी का स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का ये ठाठे मारता हुआ समंदर और ये चंद आक्रोश इस बात की गवाही दे रहा है यहाँ से आवाज बुलंद होगी, और इंशाअल्लाह ओखला विधानसभा से MIM की मौजूदगी में MIM का उम्मीदवार सिपाही रहमान खतरों मुतरक का आलम बुलंद करेगा। इधर से ऊपर चढ़ेगा, फिर ज्यादा ऊपर चढ़ेगा, इसलिए खड़े हुए। स्वागत करेंगे बैरिस्टर साहब का। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं यूसुफ साहब से कहूंगा कि वो भी अपना खैर मकदम करें सदर साहब का। यूसुफ साहब 30 सेकंड में कहाँ चलेगा यूसुफ साहब? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग ये बताइए आपका वोट किधर है? पतंग पर है, पतंग पर है। अमानतुल्लाह तुम हार चुके हो, तुम मैदान छोड़ के निकल चुके हो, और सिपाही रहमान तुम जीत चुके हो। बैरिस्टर साहब आपने दिल्ली की सरजमीन पर ये परचम बुलंद कर दिया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इस सिलसिले में आगे बढ़ाते हुए 1 मिनट का टाइम सिर्फ वोट की अपील करनी है। आरिफ चंदन साहब से दरखास्त करूंगा, जल्दी आए, अपनी बात बहुत तेजी से रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे साथियों, आपको पता है ओखला के भोजपुर MLA आसिम मोहम्मद खान ने ये कहा कि जितने भी असुद्दीन ओवैसी साहब की जनसभा में लोग आ रहे हैं वो ओखला के वोटर नहीं है। क्या आप ओखला के वोटर हो या नहीं? हाथ उठा के कहो ओखला के वोटर हो या नहीं? हो या नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आरिफ साहब ने कहा, उसी तरह से मैं दरखास्त करूंगा कि जाबिर भाई भी एक बार आज के जम्मे को भी देखकर तबीयत खुश हो रही है, पर एक बात का ख्याल रखें, ये जो नेशनल मीडिया खड़ी है ये टी के अंदर आप लोग आ गए हैं, प्लीज बैठ जाइए। सिक्योरिटी लिए हम जान रहे हैं, हम आपके हरदल न्यूज नेता यहाँ मौजूद है, बैरिस्टर साहब मौजूद है, प्लीज बनाए कर आप लोग बैठ जाइए। जाबिर साहब से दरखास्त करूंगा क्यों अपनी बात। अस्सलाम वालेकुम। सिपाही रहमान भाई को वोट दीजिए, उनके बच्चों की तकालीफ को, उनके बच्चों की जुदाई को दूर करिए। वोट के निशान पर सभी लोग 5 तारीख को, पतंग के निशान पर सभी लोग 5 तारीख को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस सिलसिले में आगे बढ़ाते हुए मैं रंजीत राणा साहब से दरखास्त करूंगा कि वो अपनी रंजीत राणा साहब जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं
उनसे दरखास्त करूंगा कि 1 मिनट में अपनी बात रखें, क्योंकि यहाँ जम्मे गफीर अपने सदर को, इम्तियाज जलील साहब को, अख्तर उस्मान साहब को सुनने का इंतजार कर रही है। रणजीत साहब जल्दी हैं। अपने हिंदू भाई का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू कबूल करें। एक छोटी सी वारदात बताऊंगा केवल और अपनी बात को खत्म करूंगा। कल मैं ट्रेन से आया और मेरे कुछ जानने वाले लोग थे, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि आपके पिताजी 20 साल मंत्री रहे बिहार सरकार में, सांसद रहे बिहार में, और आप इस पार्टी में क्या कर रहे हैं? तो मैंने उनको केवल एक ही जवाब दिया कि आप 8 तारीख का अखबार पढ़िएगा, और एक फैसला और एक शब्द मैंने उनको बोला कि शफा शब्द, मैं हिंदी जानता हूं, उर्दू कम जानता हूं। आप जानते हैं कि शफा शब्द का अर्थ क्या होता है? शफा मतलब क्या होता है? बीमारी से इजाद पाना। एक बीमारी जो खास करके मुसलमान भाइयों के ऊपर, हम लोग किसी का पैरवी अगर थाना पुलिस में करते हैं तो किस तरीके से गलत शब्दों का उपयोग किया जाता है और कहा जाता है कि किस आदमी का पैरवी कर रहे हैं। तो मैं एक हिंदू होने के नाते इस बात को समझ सकता हूं, और आप मुसलमान भाई, नौजवान भाई अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो मुझे पूरा यकीन है एक चिंगारी जो ओखला की सरजमी से निकलने वाली, मैं चंपारण की धरती से आता हूं। चंपारण की धरती में एक बैरिस्टर साहब आए थे जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, और जब चंपारण से वो गए तो पूरा विश्व ने उन्हें गांधी का उपाधि दिया, और शांति से कैसे क्रांति लाते हैं उसका उदाहरण स्थापित किया। और एक दूसरे बैरिस्टर साहब इस ओखला की क्रांतिकारी धरती पे आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 5 तारीख को एक क्रांतिकारी फैसला आप देंगे। ये सरकार बनाने और बिगाड़ने का फैसला नहीं है। सरकार बनाने और बिगाड़ना बहुत छोटी बात है। ये एक पूरा उदाहरण, एक जवाब पूरे देश में देना है। किसी भी मजलूम के साथ अगर जाति होगा तो AIMIM खड़ी रहेगी, AIMIM उसके साथ हर लड़ाई में खड़ी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रणजीत साहब, अपनी बात रखने की दूर से आए। अब मैं अकलीम भाई के जो बहुत से उलमाओं के नाम हैं, 50 से ज्यादा इस वक्त तकरीबन हमारे एरिया के बेशतर उलमाओं ने आज AIMM ज्वाइन करी है बैरिस्टर साहब की मौजूदगी में, और उनके यार दोस्त हैं, 100-200 लोग उनके साथ हैं, और यूसुफ साहब ने भी कैंसर वालों के साथ ज्वाइन करी है। उनका सबका शुक्रिया, सबके नाम नहीं पढ़ सकता। इस सिलसिले में आगे बढ़ाते हुए आदिल साहब से दरखास्त करूंगा कि वो भी अपनी बात बहुत छोटी सी रखे, क्योंकि हमारे सीनियर लीडर्स का टाइम जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। बैरिस्टर साहब स्टेज पर हैं, इम्तियाज साहब, अख्तर उस्मान साहब, तमाम जो ओखला की आवाम से यही मुतमाना गुजारिश है कि अपनी क़यादत को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हाथ को मजबूत करके, जिस शफाउर रहमान ने आपकी लड़ाई लड़ी, जिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में दिल फाड़ा, और आज उसी की लड़ाई जो ओखला में अगर किसी ने लड़ा शफाउर रहमान साहब के साथ, उसको आप मजबूत कर दीजिए, अपनी क़यादत को मजबूत कर दीजिए और शफाउर रहमान साहब को कामयाब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, आपने बहुत कम टाइम लिया, बहुत शुक्रिया। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपसे गुफ्तगू करते हुए आपके हर नजीर नेता इस कॉलों का ख्याल रखें, इस कॉलों को गिरने न दें। आप नौजवान लोग शफा के आप जाहिर सी बात प्यार करते हैं, तो यह चीजें बिगड़ने न देंगे, आपकी जिम्मेदारी है। अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपके हर दिल नेता, बेहतरीन मुकर्रिर अख्तर उस्मान साहब, बिहार के सदर को खास करूंगा, एक बार पुरजोर से लहू को लिखता हूँ, लहू में पानी नहीं लिखता। महलों में जो नाचती है मैं उसे रानी नहीं लिखता। जमाने को एतबार है MIM पर, इसलिए MIM का हर एक सिपाही कातिल को कहता है कातिल कभी मसीहा नहीं लिखता। सदरुल दिल्ली के बहुत ही मारूफ और मशहूर हल्का और उसके एक बहुत ही मशहूर इलाका में जो बट्टा हाउस का इलाका है, जो मासूमों के खून और शहीदों के खून के कतरों का ऐलान का इलाका है, उस इलाके में आज के तूफानी इनकलाबी और तारीखी इजलास में हम सबों के महबूबे नजर वतन अजीज में मजलूमों, मकबूरों, मायूसों
मजबूरों, लाचारों, बेबसों और दलितों की कमाला आवाज जनाब बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब, बाजू में बैठे हुए महाराष्ट्र के शेर और हिंदुस्तान के नौजवानों में हुक्मरानी करने वाले एक बेबाक लीडर जनाब भाई इम्तियाज जलील साहब, आज के इस इनकलाबी जलसे में बिहार से तशरीफ फरमा पार्टी के हमारे जिम्मेदार जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, जनाब मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब, जनाब आदिल साहब और राणा रंजीत साहब, यहाँ पर आज की निजामत कर रहे भाई मुदस्सिर साहब और दीगर जिम्मेदारान और इस वक्त एमआईएम के शहनाइयों, मैं इस वक्त भाई जनाब सफाउर रहमान साहब के इंतखाब को कामयाब करने में आपके आंखों में जो रमक देखता हूं, नौजवानों के चेहरे बुशरे पे जो जोश देखता हूं, उनकी पेशानियों की लकीरें जो चमकती हुई देखता हूं, मुझे यकीन ही नहीं पुख्ता एतमाद होने लगा है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब सफाउर रहमान की जीत को दुनिया की कोई तारीख नहीं रोक सकती। आपका ये शानदार, आपका ये जानदार और आपका हौसला मंदाना इनकलाबी जलसा इस बात की अलामत है कि आज पूरे हिंदुस्तान में जो दिल्ली के इलेक्शन के ताल्लुक से खबरें सुनी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, यकीनन है कि दूसरे लोग ये देखेंगे कि दिल्ली में कौन जीतता है। मोदी जीतता है कि मोदी का छोटा भाई केजरीवाल जीतता है, बीजेपी जीतती है कि मजहल की बीजेपी जीतती है, ये तारीख ये पड़ता होगा। लेकिन हिंदुस्तान में मजलूमों की जो आबादी है, अकलियतों की आबादी है, वो टकटकी बांधकर दिल्ली सल्तनत की तरफ देख रहा है कि सफाउर रहमान कितने वोटों से जीतकर हमारे दरमियान में आ रहा है। इसलिए मैं आज से कहना चाहता हूं कि इस वक्त एक लंबे अरसे के बाद हिंदुस्तानी सियासत में और पार्लियामेंट में गरजदार आवाज, एक बेबाक तवाना आवाज जिसने नौजवानों के सीनों में हौसला बख्शा है, उसका नाम बैरिस्टर सऊदी अवैसी है। कोई भी तरफ खड़ा रहता है नौजवानों, उसके जड़ों की मिट्टी मजबूत होनी चाहिए और उसके जड़ों को पानी मिलना चाहिए। यकीनन है कि सफाउर रहमान की जीत सिर्फ आपकी जीत नहीं होगी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मजलूमों की तमाम आवाज बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब की बड़ी जीत होगी। और इस वक्त मैं कहता हूं बातिल ताकतों से, जो लोग ये सवाल करते हैं कि साहब यहाँ पर फला उम्मीदवार थे, यकीन जानो सिर्फ नामों से नहीं बल्कि कामों से लोगों को जाना जाता है। मीर जाफर भी अपनी ही बस्ती का था, मीर जाफर को कभी हम सलाम नहीं कर सकते। तलाबाजों को पूछ लो, या अमानत जारी के नाम पर जिस अमानत ने आपका वोट दिया, उसने क्या अमानत का हक अदा किया? बताओ। इस बस्ती में भले ही पुराने दिनों से आपको मकबूलियत है, मैं आता रहता हूँ शाहीन बाग में कौन लोग रहते हैं? क्या इंसान नहीं रहते? मैं अक्सर कहता हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिग्री इंजीनियर की, प्रोफेसर की, लॉयर की नहीं है। अगर सबसे बड़ा कोई सनद है तो हिंदुस्तान का शहरी और नागरिक होना है, और वो नागरिक भी बड़ा कीमती है जो अपने वोट से इस मुल्क का हुक्मरान चुनता है। अगर शाहीन बाग में इस मुल्क के हुक्मरान चुनने वाले नागरिक रहते हैं तो शाहीन बाग के मकानों को अब तक कानूनी शक्ल क्यों नहीं मिल सकी? पानी क्यों नहीं मिल सका? बिजली क्यों नहीं मिल सकी? औकाफ की लंबी तलवार आज लटक रही है। बताया मानक कि औकाफ की जायदादों को किसने तबाह बर्बाद किया है? पूछिए जरा केजरीवाल से कि केजरीवाल, कांग्रेस को हमने अपने दरवाजे से लौटा दिया था, तुमको गले लगाया था क्या इसी दिन को देखने के लिए जब एनआरसी के मामले में हमारी माए, बहन और बेटियां वहां पर शाहीन बाग में बैठकर जलसा कर रही थी, सफाउर रहमान उसकी क़यादत कर रहा था, तो बुलडोजर की धमकियां दे रहा था। केजरीवाल, तुझको शर्म नहीं आती कि पूरे दिल्ली के मुसलमानों ने तुझे वोट दिया था, लेकिन कोरोना नाम की जब बीमारी आई थी तो हमारे मुकद्दस एक इस्लामी मरकज तबलीगी जमात को तुमने बर्बाद करने का, बदनाम करने का काम किया। आज ये मजलिस सवाल पूछ रही है कि तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है कि नहीं है। हम आपसे अर्ज करना चाहते हैं, नौजवानों में तुम्हारे जोश को देख रहा हूं, जोश में होश भी जरूरी है।
और यकीनन है तुम्हारी पेशानी में जो रमक देख रहा हूँ वो एक बहुत ही पाकीज़ा और इनकलाबी तारीफ लिखने जा रही है। मैं तुमसे 2-3 सवाल करके जा रहा हूँ। वोट नहीं है, वो तलवार है। कौन मुँह पर बोल रहा है, जरा उसको संभालने का काम करें। देख रहे हो वहां पर मेरे भाइयों, वोट नहीं है। जमहूरियत में वोट की हैसियत तलवार की है। ये तलवार किसे देनी है? बड़ा बाजू को हमने दिया है, गर्दनें हमारी काटी गई है। अब हमने तय कर लिया है जो मेरे दल की आवाज बनेगा, मेरे वोट का वही हकदार बनेगा। इसलिए हमारा एक एक वोट एमआईएम के हाथ में जाएगा। और आज दूसरे लोग हमारे लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवानों, तुम्हें गौर करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी तारीख लिखनी पड़ेगी। आज हमारे बहुत सारे बुजुर्गों को ये खौफ सता रहा है, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। ए बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ए मसलियत पसंदों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ए मुफाद के सौदागरों, अरे पानी में न होगा रवानी, पानी को कौन कहेगा पानी? जवानी में न होगा रवानी, कौन कहेगा जवानी? जवानों, तुम्हारा मामला हिलने का नहीं है, बल्कि भीड़ को खड़ी रखने का है। अपनी ताकत में इजाफा करो। मैं इस वक्त सिर्फ 2 बात आपसे कह के गुजर जाऊंगा कि इस वक्त हमारा आइन जमहूरी है और इस वक्त मुल्क के सरहदों पर जितना खतरा है उससे ज्यादा खतरा हिंदुस्तान के आइन पर है। अगर ये आइन बाकी नहीं रहा, यकीन जानो, न इस मुल्क में मस्जिदें बाकी रहेंगी, न मंदिर बाकी रहेगा, न हिंदू रहेगा, न मुसलमान चैन से रह पाएगा। ये आज जो आइन के सौदागर हैं, उनके आंख में आंख डालकर अगर पार्लियामेंट में कोई बात करता है तो छोटी बीजेपी वालों के सामने में भी इस वक्त भाई शफाउर रहमान की शदीद जरूरत है कि दिल्ली में मजलूमों की आवाज बने। मैं आपकी बेकरारी को देख रहा हूँ कि आप अपने महबूब लीडर को सुनना चाह रहे हैं, इसलिए मैं आपसे यकीन है, मैं आपसे 2-3 सवाल करके जाऊंगा कि इस वक्त एमआईएम ने नारा दिया है कि आजादी के बाद से अब तक देख लो कि सारी पार्टियों ने हमको छोड़ दिया है, अब हमको दूसरों को छोड़ देना है। इसलिए एमआईएम की सदा है कि सबने दिया है हमको चोट, आओ एक इनकलाबी आवाज लगाओ, सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट। यह आवाज तो बहनों की आ जाएगी। तुम अगर नौजवान हो तो तुम्हारी आवाज फल सगाफ यानी कि आसमानों के टुकड़े उड़ा दे। लगाओ आवाज कि सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, अब न देंगे उन बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, इनकलाब, बैरिस्टर सौदी अवैसी, भाई शफाउर रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर रहमान साहब। पब्लिक खड़ी हुई है दोनों तरफ। भाई अरे मेरे ओखला के दानिशवर नौजवानों, भाई थोड़ा सब्र रखो, किसी के चोट ना आ जाए। इसको इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेरे दानिशवर साथियों, थोड़ा सुकून रखो। एक बार बिल्कुल पुरसुकून तरीके सुन लीजिए। शेर जामई साहब इसके बाद बोलेंगे और थोड़ी सी देर के लिए बोलेंगे, उसके बाद इम्तियाज जलील साहब, फिर हमारे हरदिल अजीज नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। शेर जामई मुझे उम्मीद है कि बटला हाउस के नौजवानों और यहाँ के ओखला की आवाम 5 तारीख को शफाउर रहमान साहब को जिताकर सदन में भेजेगी। और ये लड़ाई हमारी हक और इंसाफ की थी, और आप ये जान लीजिए कि ये लड़ाई हक और बातिल के बीच में है। कयामत तक जब भी लड़ाई हुसैन और यजीद के बीच होगी तो हुसैन की जीत होगी इंशाअल्लाह। तो इसलिए इस बार इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। मुख्तसर से वक्त में आपसे कह रहा हूँ, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, पतंग के निशान पे वोट करेंगे ना, शफाउर रहमान को जिताएंगे ना, मजलिस को मजबूत करेंगे ना। इनकलाब जिंदाबाद।
मेरे भाइयों, आप लोग अगर यहाँ बैठ जाए तो प्रोग्राम बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। अगर नौजवान साथी किसी में चोट आ गई तो बहुत बुरा होगा। और जाके बोलो ना। आप लोग बैठ जाइए भाई, गुजारिश है आपसे, बैठ जाइए। आपके हर दिल अजीज नेता, आपके हर दिल अजीज दोस्त, आपके भाई इम्तियाज जलील, इम्तियाज जलील, इम्तियाज जलील। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखने के बाद एक बात तो तय हो चुकी है, ना आप आने वाला है, ना आपका पाप आने वाला है, और ना पाप का बाप आने वाला है। ना झाड़ू आने वाली है, ना कांग्रेस आने वाली है, और ना इनका बाप नरेंद्र मोदी आने वाला है। आने वाला है तो मेरा शिफा आने वाला है। अगर ये जज्बा अगर 5 तारीख तक आप लोगों में बरकरार रखिए मेरे भाई, यकीन मानिएगा ओखला की सरजमीन के ऊपर इंकलाब आने वाला है। मुझे बताया गया है ये कांग्रेस का ऑफिस है, वो आम आदमी पार्टी का ऑफिस है। मैंने बचपन में सुना था आजू बाजू धूल, बीच में बैठा गुलाब का फूल। बच्चे बोलते थे, मेरे को याद रह गया है। मेरे भाई, किसी ने ये कहा था, अरे भाई जरा सुनो, अगर सुन रहे होंगे तो, वो ऑफिस वाले जो है ना, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था अब वो 25 को भी आएगा, 27 को भी आएगा, 29 को भी आएगा। 25 के बाद 26 आता, 26 के बाद 27 आता। पढ़े लिखे रहते तो समझ में आता कि 25 के बाद 27 नहीं आता। तो आपने देखे कि 26 को भी आया, 27 को भी आया, 28 को भी आया, 29 को भी आया, 30 को भी आया, 31 को भी आया, 1 को भी आया, अब 3 को भी आएगा, 5 को जल जाएगा, फिर 8 को जश्न मनाने के लिए फिर से और तुम देखेंगे, दिल्ली देखेगी, हिंदुस्तान देखेगा, और हिंदुस्तान का हर वो मुसलमान देखेगा जो मेरे ये नौजवानों के जज्बे को देख रहा है। कोशिश कितनी भी कर ले, जो करना है कर ले। आपको देखकर, आपके जोश को देखकर, आपके धक्का बुक्के को देखकर समझ में आ रहा है कि आप 5 तारीख के दिन किसको धक्का लगाने वाले हैं। मांझा किसका रहेगा पता नहीं, उड़ने वाली तो सिर्फ अपनी कैसे उड़ती पता उड़ने वाली है मेरे भाई। मुझे आज खुशी इस बात की भी है, और यकीन मानिए बड़े दिल से कह रहा हूं, बड़े दिल से ये बात कह रहा हूं। हमारे शिफा भाई के मिसेज कहीं पर है, अगर वो आ रहे होंगे तो मेहरबानी करके रास्ता बना के दीजिएगा उन्हें, वरना उनसे इंतजा है कि वो पीछे की तरफ से आ जाए। मैं ये कह रहा था कि मुझे खुशी इस बात की है, और बड़े दिल से कह रहा हूं, जिस जमात के बारे में कहा जाता था कि ये हैदराबाद की जमात है, एकलौता एक इनका एमपी है और हैदराबाद तक ही रहेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सिर्फ और सिर्फ मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मेहनत का नतीजा है कि आज हम हिंदुस्तान की राजधानी के अंदर आकर सिर्फ अपना भाषण नहीं दे रहे हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अरविंद केजरीवाल को एक नारा भी सुना रहे हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या। अभी बहुत दूर तक नहीं गया है, मोदी जी आज बिजी है, कान में उनके तकलीफ है, जरा आज जोर से बोलो तो सुनाई देगा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, मेरा रिश्ता क्या। ये आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी जमात में हिम्मत है कि हिंदुस्तान में किसी जलसे के अंदर
ऐसा नारा लगाने का, तो वो हिम्मत अगर हमें किसी ने दी है तो वो मेरे शायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने दी है मेरे भाई। ये इलेक्शन भले ही शिफाउर रहमान साहब का है, भले ही ताहिर हुसैन साहब का है, लेकिन यकीन मानिए ये 2 जीत अगर आप हमें दे दें, पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी का हम बीजेपी की नाक में दम करके रख देंगे। और ये जितने बाकी के हैं ना, आज एक मोहतरमा का इंटरव्यू मुझे किसी ने सुनाया, बोले शिफा भाई मेरे बड़े भाई जैसे हैं। अल्लाह, बड़े भाई है तो बड़े भाई के लिए कुछ कुर्बानी दे दो मम्मा, कुछ तो ख्याल करो। बोले मैं एमआईएम को नहीं, एमआईएम भाजपा वालों की टीम है, मेरा तो ये कहना है। और मेरा ख्याल है उनके बाजू जो बैठे थे उनके पप्पा रहते, तो उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि ओखला के अंदर मजलिस के झंडे नहीं हटाए जा रहे हैं, मजलिस के जलसे बड़े हो रहे हैं। ज्वाइंट सीपी ने यहाँ पर फ्लैग मार्च किया तो सिर्फ ये इलाके में क्यों किया? क्योंकि वो एमआईएम को मदद करना चाह रहे हैं। मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ, मैं अच्छी तरीके से मोहतरमा एक बात कहना चाहता हूँ, मैं पत्थर हूँ, मेरे ही सर पर ये इल्जाम आएगा, आईना कहीं पर भी टूटे मेरा ही नाम आएगा। ये झंडे क्यों नहीं निकाल रहे? ये क्यों लड़ रहे? 2 ही लड़ रहे, 2 क्यों लड़ रहे? हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी में हमारे अब्बा तय करते हैं कितने लड़ने का। तुम्हारे बाप से पूछ के हम नहीं लड़ने वाले हैं इलेक्शन, कितने लड़ने का करके, और लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। कई सालों की मेहनत है, कई सालों की ये दीवानगी, जुनून, एक जोश, एक जज्बा, एक गुस्सा अंदर आप लोगों के है कि आप लोगों ने इसी सरजमीन के ऊपर देखा कि शाहीन बाग आप लोगों ने तैयार किया था। मैं सलाम करता हूं मेरी माँ और बहनों के शाहीन बाग की, ओखला की, कि जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक शाहीन बाग बनाने का मौका दिया। आप लोगों की पहल थी, लेकिन अब आप लोगों का इम्तिहान है। आप लोगों का पूरा मुल्क ये देख रहा है कि सीए एनआरसी का आंदोलन कहां से शुरू हुआ था। चचा, ओ चीचा, चचा, ये जोश बरकरार रखो। 5 तारीख के दिन जितना गुस्सा है, 5 तारीख के दिन मैं ऐसा बोल रहा है कि ऐसा वोट डालने का, ये गलत समझ रहे लोग। मैं बोला कि ये गुस्से को बरकरार रखो 5 तारीख के दिन, ऐसा गलत फहमी ना हो जाने के बोलना नहीं है कि ये गुस्से की बात कर रहा था। वैसे हम हर चीज के लिए तैयार है। मजलिस है, डरने घबराने वालों की जमात है नहीं। अगर हम पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अगर इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर बोल सकते हैं, अरे तुम क्या चिल्लर पिल्लर रह रहे, तुम्हारे लोग कभी सोच के निकाल देंगे। मेरे भाई, आज आप लोगों को ये सोचना है कि आज जो लोग अलग अलग स्टेज के ऊपर जा रहे हैं, जाकर सिर्फ एक ही बात चल रही है, क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या आप ये मानते नहीं है कि जितने भी स्टेज यहाँ पर सजाए जा रहे हैं, चाहे आम आदमी की पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, महफिल उनकी सज रही है, चर्चा हमारा हो रहा है, हमारा चर्चा कर रहे हैं। जो आ रहा बस असदुद्दीन अवैसी क्यों आए, क्यों लड़ रहे, कितना अच्छा लग रहा है, थैंक यू वेरी मच। मुफ्त में हमारी पब्लिसिटी करिएगा, इंशाअल्लाह 8 तारीख के दिन आप देखेंगे, हिंदुस्तान देखेगा। आप लोगों को क्या खा के आप ऐसा सारा देश आज ही निकाली है। आज ठीक क्या है?
खरीद के ये वक्त एक मौका दूंगा जितना मेरे भाई आज के इस दौर के अंदर मैं खास तौर से मेरे नौजवानों तुम लोगों को ये कहना चाह रहा हूं, आज का एक ऐसा दौर है, एक ऐसी सियासत मुसलमानों को आज सियासत में उस वक्त गोद में लिया जाता है जब इलेक्शन आता है, उनका लाल किया जाता है जब इलेक्शन आता है, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है यही मुसलमानों को यतीम खाने में छोड़कर आया जाता है। ये सच्चाई है। कहीं न कहीं आप लोगों को अपना अस्तित्व, अपनी पहचान, अपनी ताकत बनानी होगी मेरे भाई, और यकीन मानिए अगर आप लोग ये काम को अंजाम दे सके तो आप सोचिएगा कि कितनी बड़ी ताकत हमें मिल सकती है। आज शिफा भाई, मैं आज हम असद साहब के साथ मुस्तफाबाद गए थे, वहां पर भी मुस्तफाबाद में ताहिर साहब को जब लाया गया कुछ उसी तरह से जिस तरीके से शिफा भाई को पुलिस वाले घेर कर लेकर आ रहे थे, इतनी पुलिस उनके साथ थी मानो कोई वो एक दहशतगर्द है। लेकिन मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, और आप लोग उसके ऊपर आमीन कहना, सुम्मा आमीन कहना, कि जो पुलिस वाले मेरे शिफा का हाथ पकड़कर लेकर आ रहे थे, एक आरोपी बनाकर लेकर आ रहे थे, जिस मस्जिद के अंदर कल वो नमाज पढ़े हमने उनसे मुलाकात की, उसी मस्जिद के अंदर हमने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर ये दुआ की कि या अल्लाह तू वो दिन भी दिखा हमें कि जो पुलिस वाले इन्हें एक आरोपी बनाकर लेकर आ रहे हैं, 8 तारीख के दिन यही पुलिस वाले शिफा को जेल से जब बाहर निकालेंगे तो एक एमएलए बनाकर, और दिल्ली की पुलिस को मैं बोलूंगा कि इज्जत से लेके आओ, मेरा भाई आया है, हाथ पकड़ रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा सलाम ठोको। हम कर सकते हैं मेरे भाई, ये मंजर आप लोग देख सकते हैं। नौजवानों, अगर जुल्म हद से ज्यादा बढ़ता है तो इंकलाब आता है। आप लोग हर तरह के जुल्म को देख रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई कुछ न कुछ हमारे बारे में बोलता है। आपने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुंभ मेले के बारे में उसने कहा था, बुलाओ भाई, बुलाओ यार, जल्दी भेजो, किसी को भेजाओ ना। मैं उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहा हूं। जानते हैं कौन है वो? मेरे को तो मालूम नहीं। तो उसने ये कहा था, तुम्हारा कैमरा इसमें आ जा रहा, मुसलमानों ने आना नहीं चाहिए। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ा कि कुंभ मेले के अंदर हमारे हिंदू भाइयों का बड़ा त्योहार, बड़ा उत्सव मनाते हैं, वहां पर कुछ बेकसूर लोगों की जानें चली गई, और जिन मुसलमानों के बारे में इसी तस्वीर में कहा था, उसी ने कहा था कि मुसलमानों वहां पर आना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मजहब क्या सिखाता है, मेरा ईमान क्या सिखाता है, मेरी इंसानियत क्या सिखाती है। जब यही कुंभ मेले के परेशान लोग वहां से निकल रहे थे तो मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें और मदरसे खोल दिए उन लोगों के लिए, उन्हें खाना खिला रहे, पानी पिला रहे, उन्हें आराम करवा रहे हैं। एक तुम्हारी संस्कृति ये कहती है और एक मेरी तहजीब है कि मैंने अपनी इबादत गाहें तुम्हारे लिए खोल दिया। ये मेरा